बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्राइमावेरा क्या है और किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमावेरा का करंट वर्जन जो भी हमने इंस्टॉल किया है वो वर्जन 2020 दिसंबर को रिलीज़ हुआ और ये इस वक्त का लेटेस्ट वर्जन है जो आप इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये प्रोग्राम किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी काम को करने की प्लानिंग, उसको काम करने के दौरान ट्रैक करना, उसकी प्रोग्रेस देखना और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मुख्तलिफ टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम मुख्तलिफ तरीके से काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ मोड हैं इसको हम टीम वर्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ ऑपरेटर्स, 8-10 ऑपरेटर इसको मुख्तलिफ पोजीशंस पर यूज़ कर सकते हैं। सर्वर बेस, अगर हमारी कंपनी बड़ी है और मुख्तलिफ जगह पर हमारे ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं तो वो भी आपस में लिंक करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंड अलोन से ये मुराद है कि हम अकेले बैठकर, एक प्लानिंग इंजीनियर बैठकर पूरे प्रोजेक्ट को प्लान भी कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है। क्लाउड कनेक्ट से मुराद कि हम दुनिया में किसी भी जगह पर किसी के साथ भी कनेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं, उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं और उसकी मैनेजमेंट में किसी दूसरे से वर्चुअली भी मदद ले सकते हैं। प्राइमावेरा को प्रोजेक्ट का शेड्यूल बनाने, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करने, उसकी बजट मैनेजमेंट में और उसकी प्रोग्रेस ट्रैकिंग में बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे आते हैं कि प्राइमावेरा का काम करने का तरीका क्या है, प्राइमावेरा का वर्क स्ट्रक्चर क्या है। इसमें सबसे पहले जो हमें एक मिथ हमारे सामने आएगी वो आएगी EPS। उसको EPS हम क्या कहते हैं, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जिस भी कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं उसके अंडर जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंडर काम करेंगे। मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, हमारा 3 प्रोजेक्ट हैं, वो हमारे एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। हर प्रोजेक्ट्स का जब भी हम बनाना शुरू करते हैं तो उसका एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनता है। उसके कह लें कि उसकी मोटी मोटी आइटम्स, उसकी वो वाली आइटम्स के जो हम बड़ी एक्टिविटी के तौर पर बता सकते हैं, जो हम अपने थ्रेशोल्ड कह सकते हैं, तो उसको हम वर्क बेस ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के तौर पर एंटर करते हैं और उसी तरह उसकी ट्रैकिंग भी की जाती है। उसके बाद जो भी काम किया जा रहा है, जो भी वर्क किया जाएगा, जैसा कि फाउंडेशन है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी, तो उस एक्टिविटीज़ को हम अलग से ब्रेक डाउन करते हैं। इसको और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक कंपनी है, उसका एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट मौजूद है और उसके अंडर 3 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 1 है डिज़ाइन का, प्रोजेक्ट 2 है मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोजेक्ट 3 है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, हर प्रोजेक्ट का अपना अपना वर्क बेस ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगा और उसके बाद हर WBS की अलग अलग एक्टिविटीज़ जो होंगी वो अलग अलग काम कर रही होंगी और टोटल प्रोजेक्ट, तीनों प्रोजेक्ट जो हैं वो EPS के अंडर ही उनको ट्रैक किया जाएगा, उनकी मैनेजमेंट और उनकी बजटिंग को देखा जा रहा हो। अब एक सिंगल प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। EPS में हमारे पास एक प्रोजेक्ट, हम कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे सिविल इंजीनियर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट ले लेते हैं। इसमें प्रोजेक्ट की मुराद ले लें कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, ये एक प्रोजेक्ट का हेड अलग से हो गया। ठीक है, इसमें WBS की मिसाल हम कैसे लेंगे, हम वर्क का ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे। इसमें हम हैवी एक्टिविटीज़, जो बड़ी एक्टिविटीज़ होंगी, बड़े थ्रेशोल्ड्स होंगे, वो उनको हम अलग कर लेंगे, बाइफरकेट कर लेंगे। इसमें फाउंडेशन अलग हो जाएंगी, कॉलम अलग हो जाएंगे, स्लैब एंड बीम अलग,
कंसिडर किए जाएंगे, स्टेयर्स, इलेक्ट्रिकल वर्क, ये बड़े थ्रेशोल्ड होंगे कि इलेक्ट्रिकल वर्क एक पूरा काम है, पूरी एक वर्किंग है, ठीक है, ये एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है। इसी तरह एक्टिविटीज़ की मिसाल अगर आप लेना चाहते हैं तो फाउंडेशन को ही हम बाइफरकेट कर लेते हैं, फाउंडेशन को ही इवैल्यूएट कर लेते हैं। इसमें ये होगा एक्टिविटीज़ में पहली एक्टिविटी होगी हम खुदाई करेंगे, उसके बाद लेवलिंग, लेवलिंग के बाद उसका लेआउट, लेआउट के बाद पीसीसी, फिर उसके ऊपर लेआउट, स्टील फिक्सिंग, फॉर्म वर्क, और इसी तरह एक्टिविटीज़ में फाउंडेशन की कंक्रीट होगी, फॉर्म वर्क रिमूवल होगा। इसमें हमारा एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का काम मसलन फाउंडेशंस कंप्लीट होंगी। इसी तरह हम कॉलम, स्लैब और बीम को अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में बेहतर समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं।